हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ड्रग डिस्कवरी। इसमें बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉर्फिन के बारे में, क्यूनिन के बारे में, एस्प्रिन के बारे में, वारफ्रिन के बारे में, पेनिसिलिन के बारे में, सिफेलोस्पोरिन के बारे में, टैक्सोल के बारे में एंड आर्टिमिसिनिन के बारे में बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये सब जो है मेडिसिन होती हैं, ड्रग होती हैं, जिनका यूज जो है डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए जो है किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिस्टोरिकल माइलस्टोन वर्ड का क्या मतलब होता है। हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक का अर्थ होता है कि बीते हुए समय में जो है जिन चीजों की खोज हुई थी उनका उपयोग जो है कैसे हुआ था, इसी को हम लोग जो है हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक कहते हैं। और माइलस्टोन का मतलब होता है उपलब्धियां। इसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है कि बीते हुए समय में जो है किन उपलब्धियों को अर्जित किया गया था। वो कौन सी उपलब्धियां थी? हम बात करेंगे इसमें जो है मेडिसिन के बारे में, ड्रग के बारे में, उन्हीं की उपलब्धियों के बारे में जो है बात करेंगे। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है इन ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी का क्या मतलब होता है? दवाओं के खोज में। और ये इस पूरे जो टॉपिक है इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या अर्थ होगा? ये कह रहा है कि दवाओं के खोज के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां, यानी कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमको पढ़ना है इन मेडिसिन की खोज के उपलब्धियों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे कि हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ड्रग डिस्कवरी क्या होता है या किसे कहते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन दी गई हैं, जैसे मॉर्फिन, क्यूनिन, इनकी खोज कैसे हुई थी, किस साइंटिस्ट ने किया था और इनका उपयोग जो है कहाँ होता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ड्रग डिस्कवरी के बारे में या किसे कहते हैं। दवाओं के खोज के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां बात करेंगे। इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि इन द पास्ट पीपुल, ये कह रहा है कि पहले के लोग गॉट मेडिसिन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ये कह रहा है कि पहले के लोग जो थे वो नेचुरल सोर्स से यानी कि प्राकृतिक स्रोत से जो है मेडिसिन को प्राप्त करते थे। आगे बात करेंगे सच एज, जैसे कि वो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन थे। प्लांट थे, हमारे पौधे थे, एनिमल जानवर थे, एंड मिनरल और खनिज पदार्थ थे। इन्हीं से जो है हमको जो है मेडिसिन जो है प्राप्त होती थी, यानी कि पहले के लोग जो है इन्हीं से मेडिसिन जो है प्राप्त करते थे। आगे बात करेंगे लेटर, फिर ये कह रहा है कि बाद में साइंटिस्ट सेपरेटेड द एक्टिव केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम दी सोर्स। ये कह रहा है कि बाद में साइंटिस्ट ने जो है इस सोर्स से जो है एक्टिव केमिकल सब्सटेंस को जो है अलग किया। सेपरेटेड का मतलब होता है अलग करना, यानी कि बाद में साइंटिस्टों ने जो है इस सोर्स से जो है एक्टिव केमिकल सब्सटेंस को जो है अलग किया। आगे क्या हुआ? एंड डिस्कवर न्यू मेडिसिन, और नए मेडिसिन की जो है खोज की। आगे बात करेंगे द इम्पोर्टेंट डिस्कवरी आर कार्ड। ये कह रहा है कि ये जो महत्वपूर्ण जो डिस्कवरी थी, ये जो महत्वपूर्ण खोज थी, आर कार्ड हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ड्रग डिस्कवरी। इसी को हम लोग जो है हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ड्रग डिस्कवरी कहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक के अंतर्गत जो दी गई हैं मेडिसिन उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है वह हमारा है मॉर्फिन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि मॉर्फिन क्या होता है या किसे कहते हैं। मॉर्फिन इज ए पावरफुल नेचुरल पेन रिलीविंग ड्रग। ये कह रहा है मॉर्फिन एक शक्तिशाली प्राकृतिक दर्द निवारक ड्रग है, औषधि है। आगे बात करेंगे इट इज ऑप्टेन फ्रॉम ओपियम। ये कह रहा है यह जो है ओपियम प्लांट से जो है प्राप्त होता है।
ओपियम का मतलब होता है अफीम। यह अफीम नामक प्लांट से जो है प्राप्त होता है कौन? मार्फिन। आगे बात करेंगे, विच इज द ड्राइड लेटेक्स ऑफ द पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट। ये कह रहा है कि जो पपेवर सोमनीफेरम प्लांट होता है उसके सूखे लेटेक्स से जो है ये मॉर्फिन जो है मिलता है। इस लाइन को और भी बेहतर तरीके से जो समझ सकते हैं अगर इसमें दो तीन वर्ड को हम लोग जो है डिफाइन कर लें, यानी उसको जो है परिभाषित कर लें। कैसे? ये जो आप ओपियम देख रहे हैं, इस ओपियम को हम लोग कहते हैं अफीम, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है पपेवर सोमनीफेरम प्लांट कहते हैं। यानी पपेवर सोमनीफेरम प्लांट को जो है सामान्य भाषा में ओपियम यानी जो है अफीम कहते हैं। इसी अफीम के जो ड्राइड लेटेक्स होता है, जो सूखा लेटेक्स होता है, उसी से जो है मॉर्फिन जो है प्राप्त होती है। ये लेटेक्स क्या होता है? ये लेटेक्स जो होता है एक तरल गाढ़ा दूधिये रंग का जो है पदार्थ होता है, जो ओपियम जो अफीम का जो कच्चा फल होता है, जब हम उस पर चीरा लगाते हैं तो वहां से एक जो है तरल गाढ़ा जो है दूधिये कलर का जो है तरल पदार्थ जो है प्राप्त होता है, उसी को हम लोग जो है लेटेक्स कहते हैं। इसी लेटेक्स को जब सुखाते हैं तो वहां से हमको मिलता है मॉर्फिन। ये तो बात हो गई थोड़ी सी मॉर्फिन क्या है इसके बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन के बारे में, यानी ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में। तो कैसे इसकी जो है खोज हुई थी, बात करेंगे इसमें हम लोग जो है पॉइंट वाइज बात करेंगे। देखेंगे इसमें हम लोग जो है फर्स्ट इन 1804, ये कह रहा है कि 1804 में फेडरिक सर्टनर यानी कि एक फेडरिक सर्टनर नाम के वैज्ञानिक थे, फर्स्ट आइसोलेट मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम इन इट्स प्योर फॉर्म। ये कह रहा है कि फेडरिक सर्टनर ने जो है सबसे पहले जो है ओपियम यानी कि अफीम के पौधे से जो है मॉर्फिन को जो है आइसोलेट किया यानी कि अलग किया इन इट्स प्योर फॉर्म। किस रूप में? शुद्ध रूप में जो है अफीम के पौधे से जो है इस मॉर्फिन को जो है अलग किया सबसे पहले कौन? फ्रेडरिक सर्टनर ने 1804 में। आगे बात करेंगे, इट इज कंसीडर मतलब यह माना जाता है द फर्स्ट प्योर एक्टिव केमिकल कंपाउंड। ये कह रहा है यह माना जाता है कि यह सबसे पहला जो है एक्टिव केमिकल कंपाउंड था। आगे बात करेंगे एल्कोलाइड, यानी इसको हम ये जो एक्टिव केमिकल जो कंपाउंड होता है हम इसको एल्कोलाइड कहते हैं। एल्कोलाइड क्यों कहते हैं? एल्कोलाइड उस संरचना को कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, जिस यौगिक में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और उसकी संरचना रिंग की तरह हो और वो स्वाद में कड़वा होता है, तो अब हम उस यौगिक को जो है एल्कोलाइड कहते हैं। समझ गए? आगे बात करेंगे आइसोलेटेड फ्रॉम ए प्लांट। ये कह रहा है कि यह माना जाता है कि सबसे पहले जो एक्टिव केमिकल कंपाउंड था जो है उसको प्लांट से जो है अलग किया गया था। कौन? ये जो मॉर्फिन है। किससे अलग किया गया था? ओपियम नामक जो है प्लांट से। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि दिस डिस्कवरी, ये कह रहा है कि यह जो खोज है प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। ये कह रहा है कि यह जो खोज है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें जो है इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी एंड फार्माकोग्नोसी। ये कह रहा है कि जो मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी है, जो आधुनिक ड्रग डिस्कवरी है और फार्माकोग्नोसी है, उसके विकास में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई। ये तो बात हो गई जो है हिस्टोरिकल माइलस्टोन के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में, इसके उपयोग के बारे में। बात करेंगे इसमें हम लोग जो है फर्स्ट टू रिलीव सेवर पेन। ये कह रहा है गंभीर दर्द को कम करने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फॉर कैंसर पेन, यानी कि जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है उसमें जो पेन हो रहा होता है, उसमें जो दर्द हो रहा होता है उसको कम करने के लिए। एंड पेन आफ्टर सर्जरी, यानी कि सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है उसको कम करने के लिए। आगे बात करेंगे
इट इज यूज्ड अंडर ए डॉक्टर सुपरविजन इन सम सीरियस मेडिकल कंडीशन। ये कह रहा है कि कुछ जो है सीरियस गंभीर मेडिकल कंडीशन में, यानी कि कुछ गंभीर मेडिकल कंडीशन में जो है डॉक्टर के देख रेख में जो है इस ड्रग का जो है यूज किया जाता है। ये तो बात हो गई मॉर्फिन के यूज के बारे में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वो क्या है? ये कह रहा है इम्पोर्टेंस, यानी कि इसका महत्व क्या है। देखेंगे इसमें हम लोग जो है, इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्योर ड्रग फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स। ये कह रहा है ये पहला जो है सफल एग्जाम्पल है कि नेचुरल सोर्स से जो है कोई ड्रग जो है प्योर फॉर्म में जो है प्राप्त किया गया। नेक्स्ट की बात करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? वह है इट ओपन द वे फॉर द डिस्कवरी एंड। ये कह रहा है कि इसने जो है रास्ता खोल दिया किस चीज का? फॉर द डिस्कवरी। ये कह रहा है कि इसने रास्ता खोल दिया खोज का, एंड डेवलपमेंट ऑफ मेनी न्यू मेडिसिन। ये कह रहा है कि बहुत से नए मेडिसिन के खोज के लिए और उसके विकास के लिए जो है इसने जो है नया रास्ता जो है खोल दिया। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया अपने इस वीडियो में जो है हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ड्रग डिस्कवरी क्या होता है या किसे कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो पहली मेडिसिन दी गई थी उसके बारे में भी हमने बात कर लिया, मॉर्फिन के बारे में कि क्या है, और उसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन के बारे में, उसके यूज के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूलें।